Hello friends, I'm your story writer Manya. Now start the story. अजय यहाँ से अपना बैग नीचे करवाने के लिए जैसे ही अपने फोन को ढूंढता है, उसे अपना फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ दिखा। वो अभी पूरी तरीके से छूट चुका था। जब नैना ने अचानक उसे खींच कर फिर किया था, तभी अजय के हाथों से फोन छूटकर टूट चुका था, जो जमीन पर पड़ा था। अजय खुद से ही बड़बड़ाते हुए, यार अब ऐसे ही ऊपर क्लासरूम में जाना होगा, कहता हुआ क्लासरूम की तरफ अपनी कदम बढ़ा देता है और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, So Miss Beautiful, तुम्हारा नाम तो मैं नहीं जानता, पर I'm damn sure तुम बहुत खूबसूरत होगी। आफ्टर ऑल जो लड़की अजय शेखावत के दिल की धड़कन बढ़ा सकती है, वो ब्यूटीफुल तो होगी ही, और आज तुमने मुझे कीचड़ में गिरा दिया है, तो इसका बदला तो मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मुझसे मिलोगी तब फ्रेशनेट किस करके ही लूंगा। कहता हुआ स्माइल करता हुआ आगे जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जिया को अभी अपने क्लासरूम का सही डायरेक्शन मिल चुका था, जो उसे फैकल्टी मेंबर से पूछने पर मिला। इसलिए वो जल्दबाजी में अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसका पाँव अपने दुपट्टे में आ जाता है और वो जाकर सामने आ रही आरव से टकरा जाती है, जिस कारण जिया का बैग नीचे गिर जाता है और आरव बैग का सामान पूरे फ्लोर में फैल जाता है, जिससे जल्दबाजी में जिया ऊपर देखे ही नीचे झुक कर समेटने लगती है और बिना ऊपर देखे ही बोली सॉरी और अपना सामान समेटने लगी। वहीं सामने खड़ा आरव गुस्से में जिया को देख रहा था, क्योंकि जिया ने इस तरह से टकराने के कारण आरव के हाथों में रखी कोल्ड कॉफी आरव के ऊपर ही गिर गई थी, जिससे उसकी पूरी शर्ट खराब हो चुकी थी। आरव गुस्से में आरव को लगा था ये जानबूझ के उसे टकराई है, क्योंकि अक्सर कॉलेज में लड़कियां आरव से बात करने के लिए ऐसे ही पैसे आजमाती थी, पर कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आरव कभी भी किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देता, न ही छूने देता है। आरव ने गुस्से में जिया के बैग को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। वहीं जिया अपना बैग यूं किसी के पैरों से दूर फेंके जाने पर गुस्से में, जो आज पूरा दिन परेशान होने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अब बिना किसी वजह के उसके बैग को ऐसे फेंके जाने के कारण वो आरव पर ही फट पड़ा। जिया गुस्से में आरव की तरफ मुड़ते हुए बोली, बेवकूफ कहेंगे, ये क्या किया, अपने पैर संभाल कर नहीं चलाए जा सकते? अगर पैरों को यूं हवा में उछालने का ही शौक है तो फुटबॉल ग्राउंड में उछालो, ऐसे कॉलेज को फुटबॉल ग्राउंड मत बनाओ, और अगर किसी की मदद करके नहीं बनती तो किसी को परेशान मत करो, समझे? जिया ने ये सब आरव को कहते हुए उसकी आंखों में गुस्से में देखते हुए कहा। आरव को आज तक किसी लड़की ने ऐसे सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बात करने की हिम्मत तक नहीं की थी, जैसे आज जिया ने की। आरव ने गुस्से वाले फेस से जिया की तरफ देखते हुए, वहीं जिया निडर होकर आरव पर चिल्लाई जा रही थी, वो भी बाकी सभी स्टूडेंट के सामने, जो आरव को तो कतई बर्दाश्त नहीं था। आरव गुस्से में जिया को चुप कराता हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरव तुमसे ऐसे बात करने की? तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, जानबूझ के टकराती हो मुझसे। इतना ही कहना था, जिया भी कहाँ रुकने वाली थी। जिया बीच में ही आरव की बात काटते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ? फिर रुक कर जिया अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, वेट आई नो हिम। कहीं तुम ये गलतफहमी में तो नहीं हो कि तुम हैंडसम दिखते हो? तो सुनो, हमारे घर के बगल में एक कुत्ता है, वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता है। ये गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि जिया मिश्रा तुम जैसों से जानबूझ के टकराएगी। मैं तो तुम जैसों के बगल में भी ना खड़ी रहूं, जानबूझकर टकराना तो दूर की बात है। कहते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर जैसे ही जाने लगी, तभी आरव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बहुत जोरों से अपनी तरफ उसे घुमाया, जिससे जिया सीधे जाकर आरव के सीने से जा लगी। तभी आरव अपना दूसरा हाथ ऊपर करते हुए जिया के गर्दन को जोर से पकड़ता हुआ थोड़ा सा ऊपर करते हुए
होती थी, ठीक अपने चेहरे के सामने लाते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, क्या बोला तुमने? मुझ जैसों को अपने बगल में भी तुम ना खड़ा करो, और तेरी गली में मैं कुत्तों से भी ज्यादा खुश रहा हूँ, तो अगर मैं किसी कुत्ते से भी ज्यादा खुश हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों? सही है ना? ना फिर चाहे फिर मैं तुम्हें कुत्तों की तरह काटूं। कहते हुए जिया का फेस अपने चेहरे के करीब लाते हुए जिया की होठों पर बहुत ही रफली किस करने लगा। जैसे ही उसे किस करता हुआ कई बार बाइट कर दिया। जिया खुद को छुड़ाते हुए अपने दोनों हाथ आरव के सीने पर जोर जोर से मारी जा रही थी, पर आरव पर तो जैसे जिया के मारने का कोई असर ही नहीं था। रिहान और अंश तो ये देख कर ही शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जो आरव कभी किसी लड़की को अपने आस पास भटकने भी नहीं देता, आज पूरे कॉलेज के सामने एक लड़की को किस कर रहा था। और लड़कियां यहाँ आरव के आस पास आने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, वहीं ये लड़की जो आरव को खुद से दूर धकेल रही थी। रिहान और अंश हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वो आरव को रोके, क्योंकि अभी आरव बहुत गुस्से में था। अभी अगर उन दोनों में से किसी ने भी आरव को रोकने की कोशिश की तो सारा गुस्सा उन्हीं के ऊपर ही फटेगा, इसलिए वो दोनों अपनी जगह पर ही खड़े हो गए थे और जो हो रहा था उसे होने दे रहे थे। वहीं जिया को अब सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी थी, पर आरव तो गुस्से में जैसे उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आरव को उसे और रफली किस किए जा रहा था, उसके होठों को जोर से प्रेस किया जा रहा था, जिससे जिया को अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था और बाइट करने की वजह से ब्लड भी निकल रहा था। अब तो जिया गुस्से में जैसे आरव को जान से ही मार डालना चाहती थी। अब की बात जिया ने गुस्से में आरव के होठों को प्रेस किया और जिया रफली आरव को किस करने लगी। जिया आरव को वही दर्द महसूस कराना चाहती थी जो उससे हो रहा था। जैसे ही आरव को महसूस हुआ जिया भी उससे किस कर रही है, तो आरव और भी ज्यादा पैशनेट थी। उसकी गर्दन को पकड़ते हुए जिया को गुस्से में किस करने लगा। जिया गुस्से में आरव के लिप पर जोर से बाइट करती है, जैसे आरव एकदम से जिया से दूर हो जाता